हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए डेली कुछ न कुछ नया लेकर आता है, जिससे आप लोगों को मदद मिले, आपका जो कनाडा इमिग्रेशन का ड्रीम है वो कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बैकग्राउंड चेक्स के बारे में, कनाडा इमिग्रेशन बैकग्राउंड चेक्स। अब बैकग्राउंड चेक की जब मैं बात करता हूं तो कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि यार कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये नहीं है, ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके बाद जो बैकग्राउंड चेक्स, अब बैकग्राउंड चेक, कनाडा इमिग्रेशन बैकग्राउंड चेक्स में आपने क्या क्या आपको यहाँ पे सावधानियां बरतनी है और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए, अब जब कैनेडियन इमिग्रेशन हो रहा है, आपका माइग्रेशन कर, अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आप माइग्रेट हो रहे हैं तो कंट्री जिस बंदे को, कनाडा जिस बंदे को हायर करेगा, जिस बंदे को माइग्रेट करेगा, उसकी अच्छी तरीके से उसकी बैकग्राउंड चेक होगा। एवरी डिटेल्स वट एवर यू हैव सबमिटेड, दे ऑल चेक इट, ओके। उसके बाद क्या होगा, आपका बारीकी से हर चीज़ चेक की जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट भी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। और कैसे कैसे किन किन स्टेप्स में ये हो सकता है। पहला है पुलिस ऑफिसर। देखिए, आप जब अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उस टाइम पे सारी डिटेल्स फिल करते हैं, जो भी जहाँ पर आपने जॉब की है, जॉब्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल दैट, ठीक है। अब क्या होगा, पहले केस में क्या हो सकता है, पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली आपके ऑफिस में जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे डायरेक्टली कॉल करेगा। कॉल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके जो ऑफिस में कलीग्स हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, जिनका भी आप रेफरेंस दिया हुआ है, उनसे कम्प्लीटली डिटेल ली जाएगी। जो भी जॉब और रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ आपने सबमिट की थी, क्या वही जॉब ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने वहाँ पे की हैं, क्या आपको वो अलॉट की गई थी, ठीक है। देखिए, ये अगर आपने यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो इसके लिए आपको कम्प्लीटली बैन किया जा सकता है और आप बैन होंगे। आज नहीं तो कल ये आपका अगर झूठ कोई सबमिट किया आपने, वो इजीली पकड़ा जाएगा, ठीक है। पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली कॉल करके आपकी डिटेल्स को पता करेगा। अगर वो जेन्युइन निकली तो वो प्लस रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट बनाकर वो आगे सेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद है पुलिस ऑफिसर आपको डायरेक्टली कॉल करेगा। सेकंड केस में ये हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर, जो भी बंदा अलॉट किया गया है आपकी बैकग्राउंड चेक के लिए, आजकल तो LIU वाले हैं, CID है, आपका लोकल पुलिस है, ये सब लोग मिलके चेक करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कौन चेक कर रहा है, क्या डिटेल्स चेक हो रही हैं, ठीक है। आपसे कैजुअली पूछा जाएगा कभी किसी भी ऑफिस में बुला के, तो डायरेक्टली आपसे पुलिस ऑफिसर कॉल करके पूछेगा कि सर आपने क्या क्या जॉब किया हुआ है, कहाँ कहाँ जॉब किया हुआ है, जो भी चीज़ें आपने सबमिट की हैं वो उसके पास ऑलरेडी डेटा पड़ा होगा आपका। वो उसको चेक करता रहेगा कि यार ओके, आपने अगर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉजिस्टिक मैनेजर की थी तो आपने क्या क्या काम किए थे, वट एवर जॉब यू हैव डन देयर, तो वो ईच ऑप्शन को चेक करता रहेगा, ठीक है। अगर वो सारे पॉजिटिव निकले तो रिपोर्ट बना के सेंड करेगा, फॉरवर्ड करेगा आगे। अगर नेगेटिव निकली वो भी फॉरवर्ड करेगा। तो अगर नेगेटिव है तो डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल होने के चांसेस हैं। आपका इमिग्रेशन प्रोसेस, एक्सप्रेस एंट्री का जो प्रोफाइल है, डायरेक्टली उसको क्लोज कर दिया जाएगा, ओके। थर्ड है वीज़ा ऑफिसर डायरेक्टली कॉल करेगा आपको। हो सकता है वो डायरेक्टली कॉल करे या आपको एम्बेसी में बुलाए, ठीक है। जब वीज़ा ऑफिसर डायरेक्टली आपको कॉल करेगा तो उसके सामने आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो उसके सामने रहेंगी। आपसे सब चीज़ पूछा जाएगा, आपके ब्लड रिलेटिव्स, सपोज आप करें अपने सिस्टर की, ब्रदर की इन्फॉर्मेशन दी है, क्या एज है, ठीक है। छोटी छोटी बातें पूछते हैं, क्या एज है आपका, आपके ब्रदर के कितने सिस्टर हैं, कितने किड्स हैं, किड की एज क्या है, नेम क्या है, वट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव गिवन देयर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन चेक होंगी। और आपके करियर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चेक होंगी। आइल्स आपने कहाँ से किया था, कौन से इंस्टीट्यूट से किया था, किस ईयर में किया था, आपने एजुकेशन किस ईयर में कंप्लीट की थी, कौन सी क्लास में आपने कौन से स्ट्रीम में आपने कंप्लीट किया था। अगर आपने कुछ और कंसर्न है आपके तो उसको डिटेल में उसको समझ लीजिए, ताकि आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने फॉल्स डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिए। मेरे कहने का ये मतलब यही है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करें वो पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए उनसे, वरना आपकी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। इसके बाद है आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स।
आपके जो भी एजुकेशनल पेपर्स आपने सबमिट किए हुए हैं उनको चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपने ECA किया हुआ है तो उसको डबल चेक किया जाएगा। अगर आपने वेस के थ्रू ECA डन किया हुआ है तो उसको भी चेक किया जाएगा। ये क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। इसीलिए इसमें 6 मंथ का टाइम लिया जाता है, 1 ईयर का टाइम लिया जाता है। इसीलिए एप्लीकेशन जो प्रोसेस पेंडिंग में है, इसीलिए सारा टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर किसी एप्लीकेंट ने कुछ गलत आंसर दिए हैं, वहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, तो इस केस में वो लोग क्या करेंगे कि इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं से उसको पुलअप करके उसको अगर गलत है तो गलत साबित करेंगे, सही है तो सही साबित करेंगे। इसीलिए इसमें टाइम लगता है, ठीक है। इसके बाद है प्रूफ ऑफ फंड्स। लास्ट जो है प्रूफ ऑफ फंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका जो फंडिंग है, जो मैंने बोला था 13,000 पर कैंडिडेट आपको, अगर आप सिंगल जा रहे हैं 13,000 प्लस 4,000 डिपेंडेंट आपको कैनेडियन डॉलर शो करने पड़ेंगे अपने अकाउंट में। तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लें। तो इसमें क्या होगा कि आपसे फंडिंग के बारे में भी पूछा जाएगा कि आपने फंड कहाँ से आपको मिले थे, आपने कैसे इसको मैनेज किया था। अगर कुछ भी उनको गलत लगता है, ब्लैक मनी टाइप का अगर कुछ भी लगता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका वीज़ा प्रोसेस कैंसिल कर दिया जाएगा और इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू आपको डायरेक्टली जेल भी हो सकती है फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के एवज में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेरा एक ही सजेशन है आप लोगों को, जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करें, एग्जैक्ट करेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करें।